सो गाइस, जीएसटी के अंदर कुछ नई नोटिफिकेशन आई है। जैसे आपको पता होगा कि जीएसटी की 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर बहुत सारे बदलाव रिकमेंड किए गए थे। अब एक एक करके उन सारे चेंजेस के लिए, उन सारे अपडेट्स के लिए जीएसटी की नई नोटिफिकेशन दोस्तों आनी चालू हो चुकी है। और ये जो खास नोटिफिकेशन है दोस्तों आज की इस वीडियो में, वो आरसीएम को लेकर है। यानी कि रिवर्स चार्ज के अंदर अगर आप ये गुड्स और ये सर्विसेज का काम कर रहे हो तो एज अ बायर, एज अ रेसिपिएंट अब आपको जीएसटी सरकार को देना पड़ेगा। दोस्तों, गुड्स को लेकर भी और सर्विसेज को लेकर भी नई नोटिफिकेशन डाली गई है, जिसके अंदर आरसीएम में नई एंट्रीज को लाया गया है। तो गाइस, आज की वीडियो में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, खास बात यह है कि ये जो चेंजेस है ना 10 अक्टूबर 2024 यानी कि आज की डेट से एप्लीकेबल है। तो अगर आप इन गुड्स में, इन सर्विसेज में डील कर रहे हैं, जो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, तो गाइस आपको जीएसटी यहां पर देना पड़ सकता है गवर्नमेंट को। तो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल पर तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमेशा की तरह मुझे मोटिवेट करने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। नीचे आपको लाल बटन दिखेगा, इसको दबा दो ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए ना जीएसटी से लेकर या इनकम टैक्स को लेकर, तो आपसे वो मिस नहीं होनी चाहिए। सो सीधा पॉइंट पे आते हैं। मैंने नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन कर लिया है, जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने दोस्तों रिलीज करी है 8 अक्टूबर की। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 6/2024 सेंट्रल टैक्स रेट। गाइस, ये आरसीएम के केस में एप्लीकेबल होती है। आपको पता होगा सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 हमारा आरसीएम का होता है, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करता है, जहां पर एज अ सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी पे नहीं करता, एज अ सर्विस रेसिपिएंट यानी कि जो बायर है, जो सर्विस ले रहा है, वो सरकार को जीएसटी पे करता है। तो गाइस, उसके रिगार्डिंग अगर मैं गुड्स के केस में बात करूं, यानी कि नोटिफिकेशन नंबर 6/2024 के अंदर दोस्तों जो आरसीएम में नई एंट्री आई है, एंट्री नंबर 8 को इंट्रोड्यूस किया गया है। कौन सा? अगर आप मेटल स्क्रैप का काम करते हैं, यानी कि आप आयरन में डील कर रहे हैं, स्टील में डील कर रहे हैं, एल्यूमिनियम में डील कर रहे हैं, या किसी भी अदर मेटल स्क्रैप में डील कर रहे हैं, जो कि दोस्तों आपका किस में कवर है? आपका इस चैप्टर में कवर है। चैप्टर नंबर 72 से लेकर चैप्टर नंबर 81 में कोई सा भी आपका मेटल स्क्रैप का प्रोडक्ट आता है इस वाले चैप्टर में, तो दोस्तों उस केस के अंदर अब क्या सीन हो गया है? अब जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी को सप्लाई कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मिस्टर ए है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो क्या कर रहा है? आयरन या कोई भी अदर मेटल किसको बेच रहा है? स्क्रैप कर रहा है पर्सन बी को, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है। तो दोस्तों उस केस में अब पर्सन बी को एज अ रजिस्टर्ड पर्सन यहां पर रिवर्स चार्ज के अंदर, क्योंकि वो क्या कर रहा है? रेसिपिएंट है, वो गुड्स ले रहा है, तो रिवर्स चार्ज में अब उसको गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा। और दोस्तों अकॉर्डिंगली उसको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी और 3B में उसको जीएसटी जमा कराना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। तो गाइस, ये बहुत बड़ी अमेंडमेंट है, एक नोटिफिकेशन आई है मेटल स्क्रैप के केस में, यानी कि खासकर गुड्स के केस में अगर आप मेटल स्क्रैप में काम करते हो तो आरसीएम आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि गाइस जो मेटल स्क्रैप में जो भी काम कर रहा है और जिसको पता नहीं है कि एज अ बायर अब उसको जीएसटी देना पड़ेगा अगर वो रजिस्टर्ड है और किसी अनरजिस्टर्ड से सामान खरीद रहा है। तो गाइस, ये तो थी गुड्स को लेकर, मेटल स्क्रैप को लेकर, जो मैंने आपको डिटेल में बता दी। अच्छा, अब बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 9/2024 की। दोस्तों, जो सर्विस के केस में नई एंट्री दोस्तों यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है 5AB, जो दोस्तों किस केस में एप्लीकेबल होती है? सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। यानी कि अब ये दोस्तों जो आपकी एंट्री एप्लीकेबल होगी कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में, यानी कि आप एज अ टीनेंट अब सरकार को एज अ किराएदार, यानी कि आपने किसी से कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे ले रही और दोस्तों अब आपको जीएसटी सरकार को देना पड़ेगा एज अ रेसिपिएंट, एज अ टीनेंट। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आई है कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में। हालांकि सरकार ने पिछले साल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाले केस में भी सबको क्या कर दिया था? इंक्लूड कर दिया था। अब इस केस में भी गवर्नमेंट ने कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी किसी को नहीं छोड़ा है, यानी कि आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, आप लैंडलॉर्ड हो और आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे दी। रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि उसके पास जीएसटी नंबर है, अब आपने उसको दे दी। दोस्तों उस केस के अंदर वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, अब उस पर जीएसटी पे करेगा सरकार को 18%। दोस्तों इस केस में भी रिवर्स चार्ज यहां पर एप्लीकेबल हो गया है, किसके अंदर?
क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप किराए पे ले रहे हो तो किराएदार को जीएसटी देना पड़ेगा अगर उसका जो लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। गाइस हालांकि इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है चैनल पर, आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस ये छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी अपडेट थी गुड्स और सर्विसेज के केस में गाइस, जो आपकी 10 अक्टूबर, खास बात यह है दोस्तों ये आज की डेट से एप्लीकेबल है। यानी कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हो तो भाई ध्यान रखना कि जिसको किराए पे दे रहे हो रजिस्टर्ड पर्सन तो नहीं है। दूसरा, आप मेटल स्क्रैप में डील कर रहे हो तो 10 अक्टूबर से दोस्तों दोनों ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो गई है। आप देख सकते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 10 अक्टूबर 2024 से दोस्तों ये एप्लीकेबल है। अगर आपको इन दोनों की कॉपी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए नोटिफिकेशन का, तो गाइस उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां से ये कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ऐसे ही कंटिन्यू अपडेट्स के लिए जीएसटी इनकम टैक्स को लेकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी, जो कि आपसे मिस नहीं होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।